देखिए, एक जो है जिसने मुंबई बमकांड के दुर्दांत अपराधियों को मृत्यु दंड दिलाई, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया तो उसको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देनी चाहिए। जिसने अपने प्राणों को खतरे में डाल के लगातार आईएसआई से और दाऊद इब्राहिम गिरोह से एडवोकेट उज्जवल निकम के प्राणों को खतरा रहा है। मैंने 1993 के मुंबई के बमकांड का जो है मुंबई के बमकांड को कवर किया है। और मानक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक पत्रकार के रूप में 9 मार्च 1993 को मेरी खबर थी कि मुंबई में बमकांड हो सकते हैं, और 12 मार्च को बमकांड हुआ था और 28 ऐसे अभियुक्त थे जिनका नाम सबसे पहले प्रकाशित करने वाला पत्रकार था। और एडवोकेट उज्जवल निकम को मैंने पहले दिन से कवर करने कोर्ट में जाने वाले पत्रकारों में से रहा हूं। अगर ऐसे व्यक्ति को, जिसने राष्ट्र के दुश्मनों को दंडित कराने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलने पर हर किसी को प्रसन्न हो। लेकिन कांग्रेसी बहुत दुखी होंगे आज, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के गॉडफादर तो कांग्रेसी थे। नूरा इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई कांग्रेस का पदाधिकारी था, दक्षिण मुंबई का उपाध्यक्ष था। रज्जी जो है, अच्छा आपको ये भी जान पता थे, टाइगर मेमन जो है, उसको जो पासपोर्ट उसका बना था एक कांग्रेस सांसद के पत्र पे बना था। और याकूब मेमन जिसको मृत्युदंड मिली, वो कांग्रेस की रिकमेंडेशन पे मोहल्ला कमेटी का सदस्य था। तो भाई साहब, ये जो है कांग्रेसी आज बहुत पीड़ित होंगे कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को जो है कैसे उत्तर मध्य मुंबई से टिकट दे दिया भारत। अच्छा, अभय दुबे जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आज के मुद्दे पर लौट रहा हूं। राष्ट्रवादी व्यक्ति अभय दुबे बोलिए। उत्तर मध्य मुंबई से जो है देखिए, ये उम्मीदवार घोषित होने पर प्रसन्न होगा। पानक जी, असल में भाजपा और प्रधानमंत्री खुश है अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर, अशोक चौहान को राज्यसभा देकर, हसन मुंशरिफ को मंत्री बनाकर। मोदी जी और अमित शाह साहब खुश थे सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी को टिकट देकर, तारिक अहमद मीर जैसे आतंकवादी को टिकट देकर, तालिब हुसैन को मंच पे खड़ा करके, रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाकर खुश थे। अरे विचार कीजिए, एक के बाद एक भाजपा के जो कार्यकर्ता है पारंपरिक, उनके साथ मीनाक्षी लेखी हो, पूनम महाजन हो, हर्षवर्धन हो, जयंत सिन्हा हो, इसके पहले भी इन्होंने बुनियाद के पत्थर उखाड़ कर फेंके। यशवंत सिन्हा हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी तक ने तो ये तक कह दिया कि उस विद्यार्थी को नंबर क्या दूं जिसने एक प्रश्न सॉल्व नहीं किया कॉपी में। क्यों कहना पड़ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। टिकट तो अभय दुबे आपने भी काटे हैं, कितने लोगों के टिकट आपने नहीं काटे बताइए? उम्मीदवार आपने नहीं बदले, ऐसा हर पार्टी करती है। ऐसा थोड़े होता है एक उम्मीदवार जो लड़ गया उसी को हर बार लड़ाया जाता है। मानक जी, प्रश्न लड़ाने का नहीं है, प्रश्न ये है कि आप किन लोगों को चुनकर पार्टी में ले रहे और किन लोगों का हक मार रहे। मैंने पहले भी कहा था कि दरी उठाने वाले कार्यकर्ता, जिनको ये देवतुल्य कहते हैं, वो दरी उठाते रहेंगे जीवन। एक सेकंड अब मैं समझा अभय दुबे, एक सेकंड अब मैं समझा। प्रेम शुक्ला, आप अभय दुबे का इशारा समझ रहे हैं कि आप इतने बाहर के लोगों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं कि आपका काडर जो है वो हतोत्साहित हो गया है, और यही वजह है कि आपका वोटर नहीं निकल रहा इस बार, कमिटेड वोटर भी नहीं निकल रहा। बोलिए प्रेम शुक्ला। देखिए याकूब मेमन के और जो है बम कांड के लोगों के वकील माजिद मेनन को जिन्होंने टिकट दिया, इनके गठबंधन ने टिकट दिया था 98 में। क्यों दिया था? क्योंकि वो बम कांड के अभियुक्तों का वकील था, वो दाऊद इब्राहिम का वकील था, वो छोटा शकील का वकील था, वो टाइगर मेमन का वकील था, वो याकूब मेमन का वकील था। अब तब दरी, इनको याद नहीं है कार्यकर्ताओं की दरी हटा के आप जो है दरी बिछाने वालों को हटा के दाऊद इब्राहिम के वकील को टिकट दे रहे थे और बेशर्मी से दे रहे थे। याकूब मेमन को जो मृत्युदंड दी गई तो उसको क्षमादान करने के लिए कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने पत्र लिखा। इस पर इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। इनके गठबंधन के एक साथी दल ने जो है उसकी शव यात्रा में जो है वो निकला अल्लाह अकबर का नारा लगाते। प्रेम शुक्ला एक सेकंड, प्रेम शुक्ला एक मिनट, आप भी ज्यादती करते हैं भाई। प्रेम शुक्ला एक मिनट, आप भी ज्यादती करते हैं। कांग्रेस पार्टी आज, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, दाऊद इब्राहिम के वकील को टिकट, अरे नहीं, सवाल तो सुनिए, बात तो सुनिए। कांग्रेस पार्टी पर आज महाराष्ट्र में आरोप यह लग रहा है कि इन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। आप कह रहे हैं ये मुस्लिम परस्त हैं। बताइए, तो बेचारे बीच में फंस गए, इधर कुआं इधर खाई। आज इन पर आरोप लगा, स्टार प्रचारक ने इस्तीफा दे दिया, ये चिट्ठी लिख दी खड़गे साहब को। मुस्लिम परस्ती का आरोप नहीं, मैं बिल्कुल मुस्लिम परस्ती का आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं मुस्लिम परस्ती, ये आतंकवादी परस्त हैं, ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये आईएसआई परस्त हैं, ये दाऊद के वकील को इन्होंने दिया। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने, एमवीए ने क्यों नहीं उतारा फिर बताइए महाराष्ट्र में? सिंह ने नहीं, सुन तो लीजिए। ये तो क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम पे कनेक्टेड वाले लोग नहीं मिले होंगे, इनको तो लगता है
इनको याकूब मेमन के गिरोह का कोई अच्छा, नहीं मुद्दे मिला पर होगा आइए, इस बार। बताइए वोट क्यों नहीं ISI पड़ रहा वाला इस कोई बार नहीं ज्यादा? मिला होगा इस बार वोटिंग भाई। कम क्यों हो रही है प्रेम शुक्ला? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप मुद्दे पर आए। देखिए 2009 के लोकसभा चुनाव में कुछ परसेंटेज वोट बढ़े थे और कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई थी। 2014 के चुनाव आए, परसेंटेज ऑफ वोट्स अच्छा खासा बढ़ा, 5-6% बढ़ गया और कांग्रेस पूरी तरह से निपट गई, 50 सीट के नीचे चली गई और भारतीय जनता पार्टी 282 सीट आ गई। 2019 में बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी और बढ़ गई। अब आपको गुजरात का आपको उदाहरण बता रहे हैं, असेंबली का 2007 के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2012 के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2017 के चुनाव में वोट परसेंटेज घटा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई। अभी 2022 में और घट गया, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया। अभी मध्य प्रदेश का आपको बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के चुनाव में 2018 के चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ गया, भारतीय जनता पार्टी हार गई। 2023 में वोट परसेंटेज जो है और घट गया अच्छा खासा। और यही अभय दुबे जी जो हैं आकर हम लोग को बता रहे थे अब तो भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी चुनाव के बाद असली परिणाम आने के पहले अभय दुबे ताल ठोक के अब हमने साफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब 163 सीट हमारी आ गई। तो साहब इसी तरह से जो है 2024 में 4 जून तक श्रीमान अभय दुबे और कांग्रेस के प्रवक्ता ताल ठोकेंगे। 4 जून की दोपहर के बाद ये गायब हो जाएंगे, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होती है वैसे गायब हो जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 सीटें पार करेंगे। नहीं, पर वोट कम क्यों पड़ रहा है ये तो बताइए। ये ईवीएम को इस बार मैंने मान लिया कि विश्लेषण नहीं किया जा सकता एक दिशा में, पर वोट कम क्यों पड़ रहा है ये तो बताइए। अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ, इसलिए पड़ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक हताशा के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। इनकी एक संयुक्त सभा महाराष्ट्र में अब तक 2 चरणों के चुनाव होने के बाद एक संयुक्त सभा अमरावती के एक हॉल में हुई है, उसमें भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इनकी संयुक्त सभा उत्तर प्रदेश में कहां हुई मुझे दिखा दीजिए, आपको कहीं याद हो। ओके, अभय दुबे जवाब दे रहे हैं, उसके बाद जा रहा हूं अपने एक्सपर्ट्स के पास। अभय दुबे बोलिए।